नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया ही हैं। और आप सभी लोगों का हमारे इस खतरनाक यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत मैं किस लिए कर रहा हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने अल्टीमेट प्यार हमको दिया है। अल्टीमेट, ठीक है ना। मैंने आपको जितने अल्टीमेट कंसेप्ट, शॉर्टकट मेथड्स, ट्रिक, लेटेस्ट सवाल, कंटेंट जो मैंने आपको दिया, आपने भी दुगना मुझे रिटर्न में जो है प्रेम दिया है। और मैं केवल प्रेम का भूखा हूं, ठीक है ना। आप मुझे प्यार दो, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता रहूंगा, लगातार पढ़ाता रहूंगा। आपने मेरी कंसिस्टेंसी देखी होगी। अगर मैं कैरियर एप्लीकेशन पे भी बात करूं तो मैं साल में मात्र 2 या 3 छुट्टियां लेता हूं पूरे साल में। अगर मैं कहीं जाता भी हूं तो मैं क्लासेस को अरेंज करके जाता हूं। यूट्यूब पर भी डेली 3 महीने से लगातार इस चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं और डेली मैं आपको नए नए कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है भाई। कोई भी बच्चा अगर यहां से भी अगर डेली पढ़ता रहे तो उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस आना लगेगा और वो फील करेगा कि यार बाकी टीचर्स अपनी क्लासेस में, पेड क्लासेस में भी इतना नहीं पढ़ा पा रहे जितना बढ़िया तो हम यहां पे यूट्यूब पर ही कर दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम सर्कल के एक कॉर्ड जीवा का कंप्लीट कंसेप्ट जानेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक देखना है मेरे दोस्तों आपको, ठीक है ना। सर्कल कॉर्ड कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है प्यारे भाई, चलेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, बस इसके कुछ ही समय में, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद इस पे पूरे 1 मिलियन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, ठीक है भाई। हमारी इन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, ठीक है भाई। और प्रीवियस सर की पीडीएफ भी आपको यहां पे मिलेंगी। अब जैसे सीटी का आ रहा है तो मैंने सीटी की एक कंप्लीट वीडियो में बना के उसको सीटी को एक्सप्लेन किया है कि सीटी में क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशंस, ठीक है ना, फ्री पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। हर एक बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डला हुआ है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो हम अब जो है अपने कंसेप्ट की तरफ आते हैं। आज का जो कंसेप्ट है वो डेडिकेटेड है सर्कल के लिए। व्रत, आप जानते हैं ज्योमेट्री में जो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो है सर्कल। और सर्कल में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो टेंजेंट और एक कॉर्ड। तो आज की क्लास में हम कॉर्ड का एक पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस में सवाल बने हैं छोटे बड़े, वो मैं आपको सारे ही यहां पे करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो कॉपी पेन लेके बैठो। सबसे पहले कंसेप्ट जानते हैं, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पहले से पता होगी, लेकिन मैं फिर भी जो है उसको रिपीट कर देता हूं। जैसे भाई एक सर्कल है, एक वृत्त है, इस सर्कल का सेंटर है ओ। ये सर्कल का सेंटर है ओ मेरे प्यारे भाई। अब प्यार से समझिएगा। अब ये सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंटों को, सर्कल की परिधि पे स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है वो सर्कल की कॉर्ड यानी कि जीवा कहलाती है, ए बी। तो ये ए बी क्या है? सर्कल की कॉर्ड। सर्कल की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो, सर्कल की जीवा कहलाएगी। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सर्कल का सेंटर है बच्चों। अगर मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं इस सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। सर्कल के कॉर्ड से मेरे दोस्तों, सर्कल के सेंटर से अगर आप जीवा पे लंब डालते हैं तो जो लाइन ओसी है ये ए बी के लंबवत है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यानी कि अगर ऐसा है तो ए सी बी सी के बराबर होगा, ए सी बराबर बी सी। दिस इज इक्वल, जो ए सी की वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वही बी सी की वैल्यू होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया जो है लंब, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। आप कहोगे सर ये बात तो पता है, क्यों होता है वो भी बता दो एक बार। तो भाई अगर मैं ओ से ए को मिलाऊंगा, मैं ओ से बी को मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो ये भी सर्कल की रेडियस है बच्चों, ये भी सर्कल की रेडियस है भी, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर, ए भी। और ये हो गया मेरे दोस्तों ओ सी परपेंडिकुलर है। आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज, त्रिभुज ओ सी ए और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ओ सी बी। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है, बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल। आप कहोगे सर कैसे, वाई दिस कोलैबोरेट डी? तो आप कहोगे, मैं बताऊंगा भाई कि भाई ये कोण कितने का? 90 का। मैं ये कोण कितने का? 90 का। ये साइड ओसी दोनों में कॉमन है, साइड ओसी दोनों में कॉमन है। 90 के सामने रेडियस हाइपोटेनस सेम है,
तो भाई दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों राइट एंगल है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो गए। जब एक कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई ये दोनों जो साइड बची वो भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि AC BC के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, एक कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC किसके बराबर आ जाएगा, BC के। क्लियर बात हुई? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर बात हुई। अब इसका मेरे प्यारे भाई रिवर्स भी ट्रू होता है। रिवर्स मतलब कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने एक सर्कल है, ये सर्कल की कॉर्ड है मेरे दोस्तों AB, ये सर्कल की जीवा है AB, और ये सर्कल का सेंटर है O। अब सपोज कॉर्ड AB का मिड पॉइंट C है, कॉर्ड AB का मिड पॉइंट C है, मध्य बिंदु C है। अगर आप कॉर्ड AB के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी OC, उसका उल्टा भी ट्रू है, यानी कि अगर AC BC के बराबर है तो ये जो लाइन होगी OC ये लंबवत होगी AB पे, AB के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप जीवा के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी OC ये हमेशा कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर होगी। इसका उल्टा भी सत्य है। समझ में आया? बस ये एक ही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ज्यादा नहीं समझाऊंगा। इसी पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चों। सम पाइथागोरन ट्रिपलेट, देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट आप जानते, ऐसी इंटीजर वैल्यू, ऐसी पूर्णांक भुजाएं जो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 4 5, 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, और 3 4 5 इंटीजर भी हैं, इसलिए हम इसको ट्रिपलेट कहेंगे। तो ऐसी कुछ वैल्यू अगर आपको याद होंगी पहले से, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हो और पूर्णांक में हो, तो आपकी कैलकुलेशन काफी कम होगी सवाल में, आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाने पड़ेगा। अब यहां पे मैंने बहुत सारे ट्रिपलेट लिख दिए हैं, है भाई, आप अगर तलाश करो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहां से आप ट्रिपलेट को याद रख सकते हैं। बहुत बढ़िया स्लाइड बनवाई है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61 बच्चा लोग, 12 35 37, 13 84 85। यहां तक तो नॉर्मल है। अब देखो, अगर आप आज से 5-6 साल पहले तैयारी करते तो शुरू की 2 लाइन से काम हो जाता। आज 2022 चल रहा है, मोदी जी का जमाना है, तो नीचे की 2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं। 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, काफी पॉपुलर है। 48 55 73 ट्रिपलेट है। 65 72 97 और 20 99 101। अकेला ही ट्रिपलेट में बोलना जो 3 डिजिट की संख्या आ रही है। आपको वही ट्रिपलेट याद करने हैं जिसमें 2 अंकों की संख्या हो। 3 अंकों की संख्या का ट्रिपलेट नहीं इस्तेमाल होता है, मतलब रेयरली क्या यूज ही नहीं करता एग्जामिनर कभी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। अब हम सवाल करते हैं बेटा, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अब उस पर बेस सवाल। सवाल नंबर 1, बिल्कुल लेटेस्ट सवालों से शुरुआत करूंगा। सवाल आसान है तो हल्के मत लीजिएगा, आसान है पर आ तो बहुत ज्यादा रहा है ना, करना तो पड़ेगा। उड़ाते हैं। ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन। बिना कलम उठाए। आप कहोगे सर कैसे? देखिए सवाल आसान है, आप कर भी लोगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या ये सवाल 2 सेकंड में किया। भाई एक जीवा है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबी है, तो सर्कल की मेरे दोस्तों कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड AB है 40 सेंटीमीटर लंबी। ये सर्कल का सेंटर है O, ये सर्कल का सेंटर है O मेरे दोस्तों। 15 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया है, तो इसमें एक परपेंडिकुलर डाला गया है कॉर्ड AB पर। ये नाम देता हूं सपोज में से, ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर जीवा AB की लंबाई 40 है तो आधा आधा हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस, ये आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस कितनी होगी, रेडियस जवाब देंगे। बताओ बच्चों रेडियस। अब ये 15 20 तो रेडियस कितनी आएगी, यही तो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको सिखाया 3 4 5 ट्रिपलेट है,
उसका स्टूडेंट ये 5 गुना है, 5 गुना 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये 5 बच्चे 25, तो इस सर्कल की जो रेडियस है 25 सेंटीमीटर है। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया, रेडियस है, कॉर्ड है, तो आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, रेडियस तो बनेगी आपकी हमेशा हाइपोटेनस रेडियस। परपेंडिकुलर आपको दिया है बेटा 15, जीवा आपको दी है 40, कॉर्ड दी है 40। जब हम परपेंडिकुलर डालते तो 40 का आधा आधा, जीवा की लंबाई है ना, कॉर्ड की लंबाई 40 है, तो 40 का आधा आधा हो जाएगा 20। तो 15, ये जो 20 है कॉर्ड का आधा है, दिस इज कॉर्ड बटे 2। ठीक है, समझ में आया। और रेडियस क्या हो जाएगा फिर 15 20 25 ट्रिपलेट लग जाएगा। रेडियस हमेशा हाइपोटेनस बनेगी, ये ध्यान रखना है। ये चित्र बनाने की आदत को त्याग दो, कोई चित्र आपको नहीं बनाना है। ये बनाएंगे जैसे सवाल, एक वृत्त के सेंटर से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, वृत्त की त्रिज्या बताएंगे 29 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आ गया बिना कलम उठाए। वृत्त के केंद्र से जीवा कितनी दूरी पर है, 21 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है लंबवत दूरी। एक वृत्त के सेंटर से जीवा की जो दूरी है 21 है, जीवा की लंबाई है 40, कॉर्ड की लंबाई 40 है, 40 का आधा 20। आपसे पूछा रेडियस, अभी समझा 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस कितनी आ गई 29। 29 बिना कलम उठाए करना है बेटा, कलम उठा दिया तो तोड़ दूंगा। सवाल नंबर 3 बताएंगे, 27 क्वेश्चन करवाऊंगा 25 के आसपास। एक वृत्त के सेंटर से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, सवाल नंबर 3 खुद करिएगा, 3 नंबर खुद करिएगा, कमेंट में बताएंगे। कमेंट में आंसर नहीं बताओगे तो सबकी कमर में दर्द हो जाएगा। ठीक है भाई, सवाल नंबर 4 बताएंगे, जल्दी से बताओ। चौथा सवाल, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर खींचा गया है सर्कल के सेंटर पर, सर्कल के सेंटर से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर। सर्कल का डायमीटर पूछा है, वृत्त का व्यास। वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, वृत्त का व्यास पूछा है। व्यास मतलब रेडियस का दुगुना, आपने घबराना नहीं है। परपेंडिकुलर की लंबाई है 5, जीवा की लंबाई है 24, 24 का आधा 12, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 13, 5 12 13, रेडियस 13, तो डायमीटर कितना आएगा 26, व्यास 26 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया। आप बोलोगे सर कल ही आ गया था। सवाल नंबर 5 आसान सवाल है अभी। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक जीवा, जीवा की लंबाई बताओ। 17 15 8, 8 का डबल 16 आंसर है, बिना कलम उठाए, डी ऑप्शन। ज्यादातर 99% केसेस में ट्रिपलेट ही लगेगा, ट्रिपलेट नहीं लगता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। एक सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों 17, रेडियस 17 है। एक कॉर्ड है जो सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो भाई कॉर्ड की लंबाई का आधा कितना हो जाएगा 8, ये जो 8 होगा जीवा की लंबाई का आधा होगा ना, ठीक है भाई। तो यानी कि कॉर्ड की लंबाई होगी 8 का डबल 16 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको अगर देखो चित्र भी बनाओगे नहीं आया समझ में, जैसे सर्कल का सेंटर है ओ और एक कॉर्ड है मेरे दोस्तों ए बी, तो ये जो जीवा ए बी है इस सेंटर से कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सर्कल की रेडियस है 17, तो आपको समझना चाहिए कि 15 17 8 ट्रिपलेट लगे 8 आ जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो जीवा की जो लंबाई है 8 का डबल होगा जी 16। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बनाएंगे जल्दी से, करो। CHSL टीयर 1 2022 का सवाल, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता ही आता है 100%, बार बार। डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड जेके फ्रॉम सेंटर इज 7 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 50, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। 7 25 24 का डबल 48, 24 का डबल 48 आंसर, 24 का डबल 24 का डबल 48। अबे चल जा पेन, ये सब चाइनीज माल धोखा देता है, हैं? बताओ। सेंटर से जीवा की तो दूरी है 7, सर्कल का व्यास 50 है, सर्कल का व्यास 50 है तो रेडियस है 25, तो कॉर्ड की लंबाई का आधा होगा 24, कॉर्ड की लंबाई का आधा 24 है, तो कॉर्ड की लंबाई होगी डबल 48। आंसर। अगला सवाल बनाएंगे।
नाउ अब यहां से अलग चीज पूछी गई है मेरे दोस्तों। 7 नंबर, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है 42, उसमें एक जीवा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। 80 जीवा की लंबाई। उस वृत्त की इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? एक कॉर्ड की लंबाई मेरे दोस्तों 80 है, कॉर्ड की लंबाई। रेडियस इसकी 42 है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूरी क्या होगी बताएंगे। वृत्त की त्रिज्या 42 है, तो रेडियस है 42। इस सवाल में डाटा गड़बड़ है भाई, डाटा गड़बड़ है। जीवा की लंबाई 80 है, तो 80 का आधा 40, तो जीवा की सेंटर से दूरी क्या होगी मेरे दोस्तों? सवाल का डाटा गड़बड़ है, ये तो 20, 21, 9, 40, ये 42 नहीं बच्चों, यहां पे 41 होगा। यहां पे 42 की बजाय आप 41 सेंटीमीटर कर लेंगे। 41 सेंटीमीटर, टाइपिंग में मिस्टेक है। सर्कल की रेडियस 41 सेंटीमीटर है। 41 बोला जीवा की लंबाई, कॉर्ड की लंबाई 80 है, तो कॉर्ड की लंबाई का आधा कितना होगा? 40। 80 का आधा 40, तो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से? सेंटर से जीवा की दूरी क्या होगी? ट्रिपलेट बनना चाहिए। 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है 9 सेंटीमीटर। आंसर है 9। कलम नहीं उठाना है बिल्कुल भी, बताइएगा। सारे सवाल मैं ही करवा दे रहा हूं। CHSL Tier 1 2022 का क्वेश्चन बनाओ। एक वृत्त की परिधि 58 पाई है। इस वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है XY। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? आगे आंसर 20 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 58 पाई है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, 58 पाई के बराबर है भाई। ये पाई पाई कट गया, रेडियस आ गई 29, रेडियस 29 है। एक सर्कल की त्रिज्या 29 है। इस वृत्त में एक जीवा खींची गई XY जिसकी लंबाई है 42, तो कॉर्ड की लंबाई का आधा कितना? 42 का आधा 21। तो इस कॉर्ड की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ जी? 20, 20, 21, 29 ट्रिपलेट बनता है। दिमाग में हो जाएगा सवाल, करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर है 9, बताओ क्या उत्तर है सवाल का। केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 है। वृत्त पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को ODC पर बाइसेक्ट करता है। CD की लंबाई 15, 12, 9। 9 उत्तर आ गया। समझ में आया? नहीं समझ पाए? देखो इसमें ना लैंग्वेज को नाम दे दिया है टेक्निकल, तो आप घबरा जाओगे। घबराना नहीं है। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O। एक वृत्त की रेडियस 15 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक पॉइंट D इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को, अच्छा यहां पे सॉरी गड़बड़ है, रुक जाओ। हाँ भाई, वृत्त की जो रेडियस है 15 है। वृत्त पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को, एक जीवा है AB जो कि 24 सेंटीमीटर लंबी है। सर्कल पर एक पॉइंट है D, सर्कल पर पॉइंट D है। OD जो है जीवा को C पर समद्विभाजित करता है, तो ये OD जो है ये जीवा AB को C पर बाइसेक्ट करता है मेरे प्यारे भी, ऐसा बोला गया सवाल में। एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है, कॉर्ड AB की लंबाई 24 है। सर्कल की परिधि पर जो है कोई पॉइंट D है, ठीक है ना, वृत्त पर। और ये जो लाइन OD है ये बाइसेक्ट करती है कॉर्ड AB को OD जो है C पर बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। आपसे यहां पे OC नहीं पूछा था, आपसे यहां पे पूछा है CD, ये पूछा है बच्चों, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉर्ड की लंबाई 24 है तो आधा 12 हो गया। अब रेडियस 15 है मेरे दोस्तों, तो 9 हो गया, 9, 12, 15। लेकिन CD तो 6 सेंटीमीटर बचा ना भाई। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? सर्कल की रेडियस ही तो है ये, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस। भाई 15 है, ये 9 है, तो कितना बचा? 6 बचा कि नहीं? 15 माइनस 9 6, CD 6 आ गया। आप बोलोगे सर ऑस्कर विनिंग सवाल। सवाल नंबर है 10, बताओ। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, सवाल नंबर 10, ठीक है भाई।
प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। अब इस सवाल को करने से पहले मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। अभी तक यहां पे ये थे, अब डबल कॉर्ड वाले सवाल समझाऊंगा, डबल कॉर्ड वाले। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों मैंने सर्कल बनाया, आपके सामने मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल की दो कॉर्ड हैं, इस सर्कल की दो कॉर्ड खींची मैंने इस प्रकार से, दो कॉर्ड ए बी और सी डी। एक कॉर्ड ए बी है और ये सी डी है, और इस सर्कल का सेंटर हो गया जी ओ। तो अगर ये दो कॉर्ड बराबर लंबाई की हैं, दो बराबर लंबाई की जो कॉर्ड हैं वो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी। अगर मैं यहां से ए से ओ को मिला दूंगा और बी से ओ को मिला देता हूं, मैं ओ से सी को मिला देता हूं, मैं ओ से डी को मिलाता हूं, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा मेरे दोस्तों। अगर ऐसा है तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। दो बराबर इक्वल लंबाई की कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, बराबर लंबाई की जीवाएं। अगर ए बी सी डी के बराबर है मेरे दोस्तों, ये दोनों कॉर्ड बराबर है, दिस ए बी सी डी सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। कंसेप्ट नंबर 1। क्यों? कि बच्चों ध्यान से सुनेगा भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो भाई इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर नहीं होगी। जब इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो गई, रेडियस रेडियस ए बी सी डी बराबर है ही, तो इस जो है हर करस्पॉन्डिंग लेंथ, हर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यानी कि यहां पे ए बी के सामने ये एंगल और सी डी के सामने एंगल बराबर होगा। दूसरी बात भाई, जीवा ए बी की सेंटर से डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, ये जीवा सी डी की सेंटर से डिस्टेंस है, ये भी इक्वल होना चाहिए है भाई। अगर मैं इसको नाम देता हूं कि ये ओपी है, ये ओक्यू है, तो ओपी भी ओक्यू के बराबर होगा। यानी कि दो इक्वल लंबाई की कॉर्ड जो है, दो बराबर लंबाई की जीवाएं सेंटर पे बराबर कोण बनाती हैं और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, तो इक्वल लंबाई की कॉर्ड। ओके, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सर्वांगसम त्रिभुज, तो इनमें हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। तो ए बी की सेंटर से डिस्टेंस, सी डी की सेंटर से डिस्टेंस ओपी और ओक्यू बराबर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात, अगर ये दोनों लंबाई बराबर अगर ये दो जीवाएं बराबर लंबाई की हैं, तो इनके जो आर्क बनेंगे, जो चाप ए बी है और ये जो चाप सी डी है, ये भी बराबर लंबाई का होगा, क्योंकि सेंटर पे एंगल सेम बनना है, सेंटर पे एंगल सेम बनना है, रेडियस सर्कल की फिक्स होती है। तो यानी कि जो लंबाई आर्क ए बी की है, जो चाप ए बी की है, वही लंबाई आर्क सी डी की है। ठीक है ना? अब इसका उल्टा भी ट्रू है बच्चों, ये केवल सीधा नहीं, उल्टा कंसेप्ट भी ट्रू है। अगर दो कॉर्ड सेंटर पे बराबर एंगल बनाती है, दो कॉर्ड, तो जाहिर सी बात है वो दोनों कॉर्ड बराबर लंबाई की होंगी। अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर बनाई गई है, सेंटर से बराबर दूरी पर, तो जाहिर सी बात है दोनों कॉर्ड इक्वल लंबाई की होंगी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर कंसेप्ट क्लियर है। आप सवाल बताएं। अब सवाल नंबर 10 बनाओ। एक सर्कल है, दो इक्वल और पैरेलल कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और एंड दे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। वो सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड में है। सर्कल की रेडियस 5 है, तो ईच कॉर्ड की लंबाई आ जाएगी 8। बिना कलम उठाए देखो, आप सॉल्व करोगे, मैं विजुलाइज करता हूं, देखता हूं, ध्यान से सुनेगा, यही फर्क। और मैं आपसे भी यही करना चाहता हूं। मैं गणित सिखाना नहीं चाहता आपको, मैं गणित दिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई। वो तभी हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और आपको बहुत डीप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। भाई एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5, दो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, पैरेलल कॉर्ड है, पैरेलल कॉर्ड, दो समांतर जीवाएं हैं बराबर लंबाई की, एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर भाई। और दोनों जो जीवाएं हैं सेंटर के अपोजिट साइड में, ये सर्कल का सेंटर हो गया हो, दो पैरेलल कॉर्ड है, एक ये होगी मेरे दोस्तों, एक ये होगी, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड हैं। और ये जो जीवाएं हैं एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अभी समझाया कि जो दो बराबर लंबाई की कॉर्ड हैं, है ना, अगर ये दोनों कॉर्ड की लंबाई सेम है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर। अगर इनके बीच की दूरी 6 है तो भाई ये आधा 3 होगा, ये भी ऊपर आधा 3 होगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, तो ये 90 डिग्री होगा मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री। ये दोनों पैरेलल लाइन है भाई। पैरेलल लाइन की खास बात है कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस।
तो ये जो है बीच की दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी 6 है। तो भाई ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा कि दोनों कॉर्ड बराबर लंबाई की, तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, 3 3, तभी तो बीच की दूरी 6 आएगा। तो 4 बच गया मेरे दोस्त, तो ये भी 4 आ गया। तो 4 4 8 नहीं हो गया? दिमाग में नहीं कर सकते थे आप इसको, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो जीवा की लंबाई 8, प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 होगी, ऐसे सोचना है। समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 11 बनाएंगे, करो। 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले सर्कल में ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। बीसी डायमीटर है, बीसी डायमीटर है, ठीक है। यदि ए बी वृत्त के सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है ए बी, तो आपसे पूछा है जीवा सी डी की लंबाई बताएंगे, जीवा सी डी की। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपके सामने सर्कल है, सर्कल का डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 है। अब बीसी जो है सर्कल का एक डायमीटर है, ये हो गया बीसी सर्कल का डायमीटर, बी सी, ये हो गया जी सेंटर। अब सवाल में बोला गया है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के दो पैरेलल कॉर्ड हैं, ए बी और सी डी। अब पैरेलल नीचे तो बन नहीं सकता भाई, ऐसे तो मैं दोनों पैरेलल कभी कर नहीं पाऊंगा। यानी कि अगर दो पैरेलल कॉर्ड बनानी है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, तो इस तरीके से बनेंगी पैरेलल कॉर्ड, ए बी और एक ये बन गई सी डी, ये पैरेलल बन जाएंगी, ठीक है ना, ए बी और ये बन गई सी डी। अब ये जो ए बी है सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ए बी जो है सेंटर से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है ए बी, ये 6 है। अब सर्कल की डायमीटर जो है व्यास 20 है तो रेडियस होगी 10, ये रेडियस है 10, ये रेडियस है सेंटर से परी तक की दूरी, तो ये 8 हो जाएगा। 90 के सामने 10 है, 8, ये भी 8, तो ए बी 16 आ जाएगा, ए बी 16 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, अगर ए बी 16 आ गया तो जीवा सी डी भी 16 ही होगी, जीवा सी डी भी 16 ही होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि जो पिक्चर ऊपर बन रही है बिल्कुल वैसी ही पिक्चर नीचे बनेगी। अगर मुझे पैरेलल कॉर्ड बनानी है, पैरेलल कॉर्ड भी मैं बना रहा हूं डायमीटर के एंड पॉइंट पर, डायमीटर के एंड पॉइंट से जाने वाली, तो जैसी पिक्चर ऊपर बन रही है बिल्कुल वैसी ही पिक्चर नीचे बनेगी। तो जो कॉर्ड, बिल्कुल मिरर इमेजर रीजनिंग का सवाल है, जो ए बी है वही सी डी है 16, क्योंकि यहां जो दोनों कोड खींची गई बड़ी स्पेशल हैं, वो डायमीटर के एंड पॉइंट पर खींची गई हैं, बिल्कुल ऊपर और नीचे सेम फिगर है। समझ में? अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे, करेंगे 12 नंबर सवाल। 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस जीवा की लंबाई क्या होगी? देखिए ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे रेडियस पता लग जाए तो सवाल सॉल्व। 40 सेंटीमीटर बिना चित्र बनाए करना है। एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई है 40, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सेंटर से दूरी है 15, ठीक है ना, और कॉर्ड की लंबाई का आधा कितना है? कॉर्ड की लंबाई का आधा है 40, है ना, कॉर्ड की लंबाई 40 है तो 40 का आधा 20, तो रेडियस आएगी 25, रेडियस 25 आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रेडियस 25 आएगी। अब बोला गया है उस वृत्त की जीवा की लंबाई बताओ जो सेंटर से 20 की दूरी पर है। अगर सेंटर से 20 की दूरी को 20 कर देंगे तो कॉर्ड की लंबाई का आधा कितना हो जाएगा? 15, रेडियस तो 25 ही है, 15 20 25, 15 20 25, यानी कि कॉर्ड की लंबाई का आधा 15 हो जाएगा, तो कॉर्ड की लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ये आंसर है 30। देखो ये लिखा है मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लिखा है मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली, ये लिखा है मैंने कॉर्ड की लंबाई का आधा, कॉर्ड की लंबाई का आधा। दिमाग में सोचिएगा, एक जीवा है 40 सेंटीमीटर लंबी, सेंटर से कितनी दूरी पर है? 15 दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई 40 है, तो जीवा की लंबाई का आधा कितना होगा? 20, 15 20 25, रेडियस 25 आ गई। अब रेडियस तो फिक्स है, बोला उस जीवा की लंबाई बताओ जो सेंटर से 20 की दूरी पर है। सेंटर से दूरी 20 हो गई, तो 20 15 25 ट्रिपलेट लग गया फिर से, यानी कि जीवा की लंबाई का आधा 15 है, तो जीवा की लंबाई 30 होगी, 30 सेंटीमीटर। मेंटली कर सकते, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी सवाल में कि ये भी आपको लिखना पड़े।
करो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। 48 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा सेंटर से 7 की दूरी पर है। सेंटर से दूरी 7 है, जीवा की लंबाई है 48, 48 का आधा हो गया 24, यानी कि सर्कल की रेडियस आ गई 25। ठीक है, बोला है सर्कल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई। ये जो लिखता हूं ना, ये कॉर्ड का आधा होता है, कॉर्ड का आधा 7, 24, 25, ठीक है ना। उस जीवा की लंबाई बताओ जो सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेंटर से दूरी 15 है, रेडियस तो 25 ही है, तो बताओ क्या हो जाएगा। 15, 20, 25 ट्रिपलेट होता है 20, यानी कॉर्ड की लंबाई का आधा 20 आ जाएगा, तो कॉर्ड की लंबाई आ जाएगी 40। ए ऑप्शन आंसर है 40 सेंटीमीटर। सारा खेल ट्रिपलेट का है, सारा खेल, चित्र तो है ही नहीं सवाल में। और इतना भी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल हो गया, सर्कल ये हो गया सर्कल का सेंटर। बोला एक जीवा है 48 सेंटीमीटर लंबाई की, 48 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है 48, सेंटर से दूरी है 7, सेंटर से जीवा की दूरी 7 है, ये 24 आ गया, तो रेडियस होगी बच्चों इसकी 25, सर्कल की रेडियस 25 आ गई, ठीक है ना। अब बोला है एक जीवा सेंटर से 15 की दूरी पर है, ये जीवा है CD, ये जीवा है बच्चों CD, सेंटर से कितनी दूरी पर है, 15 दूरी पर। इस जीवा की लंबाई बतानी है, इस जीवा की लंबाई, तो बेटा ये तो रेडियस 25 ही है अभी, तो ये 20 आ जाएगा, 15, 20, 25 ट्रिपलेट। अगर आधा 20 आए तो 20 का डबल 40, 20 का डबल 40। मैं यही तो कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी है, ये कॉर्ड की लंबाई का आधा है, ये रेडियस है। तो बेटा ये नहीं करना है आपको, ये करना है। आगे आए बात समझ में, आप बोलोगे हाँ सर, हाँ जी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हम नेक्स्ट वीक से 2024 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें सीटी आने वाला है, और सीटी तो जस्ट क्वालिफाइंग है, असली लड़ाई मेंस की है। मतलब वो बच्चे अब फील्ड से आउट हो चुके हैं जो पहले प्री को ध्यान में रखते हैं, फिर सोचते हैं कि हम बाद में मेंस करेंगे। ऐसे लड़कों को तो अब सरकारी नौकरी भूल ही जाओ। तो हमको मेंस में ध्यान रख के शुरू से ही तैयारी करनी है। मतलब हम जो भी पढ़ेंगे गणित में, वो इतना ऊपर तक पढ़ना है कि मेंस से 10% ऊपर भी अगर पेपर आए तो कोई दिक्कत ना बचे। तो अगर आप गणित में फुल कॉन्फिडेंस चाहते हैं, हर एक कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, केवल कंसेप्ट उस पर दबा के प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो हमारा ये बैच आप ज्वाइन कर लो कैरिबल एप्लीकेशन पर 18 सितंबर से, ठीक है ना। ये 0 to हीरो लाइव बैच है स्पेशल, जिसको पढ़ के बहुत सारे हजारों स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है। कि आप जानते हो जो हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, सॉफ्ट तरीका है, ठीक है ना। बच्चा सीख भी जाएगा और उसे पता भी नहीं रहेगा कि कितनी कठिन चीज उसके आसान तरीके से दिमाग में घुस गई। अगला सवाल, सवाल नंबर है 14, बताओ, करो जी। एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है हमें, एक और सवाल बताओ जरा बिना कलम उठाए। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर 2 पैरेलल कॉर्ड हैं, एक जीवा की लंबाई 24 है, जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, दूसरी जीवा की लंबाई। देखो बच्चों, मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं, चित्र बना के दिखा देता हूं, अदरवाइज जो है आप समझ नहीं पाओगे। जैसे भैया सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का डायमीटर 30 है, तो रेडियस होगी जी 15 सेंटीमीटर, सर्कल की त्रिज्या 15 है। अब इसके अंदर 2 पैरेलल कॉर्ड है, एक जीवा की लंबाई 24 है। तो बच्चों ये एक जीवा होगी, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, 24। जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, तो इसकी यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो आधा होता जाएगा, ये 12, ये 15, ये 9। एक दूसरी जीवा है भी, 2 पैरेलल कॉर्ड है, 2 पैरेलल कॉर्ड। अब बताओ दोनों पैरेलल कॉर्ड सेंटर के एक ही साइड होंगे कि अपोजिट साइड होंगे, तो बता ही नहीं गया, खुद से सोचना होगा। अगर आप बताओ सेंटर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, अगर सर्कल की रेडियस ही कुल 15 है, इसका मतलब दोनों जीवाएं जो हैं एक सेंटर के इधर होगी, एक इधर होगी, दूसरी जीवा मेरे दोस्तों होगी यहां पर कहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी 21 होनी चाहिए। और 21 तभी हो सकती है, पैरेलल कॉर्ड है अभी, और इनके बीच की दूरी 21 है मेरे प्यारे भाई। ये 9 है तो ये कितना बचेगा, 12, ये 12 बचेगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 9 है, तो ये 12 बचेगा 12। ये कितना है मेरे दोस्तों, ये सर्कल की रेडियस है 15,
तो 9 आ गया मेरे दोस्तों। 9 आ गया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये 9 आ गया कॉर्ड का आधा। तो दूसरी जीवा की लंबाई आ गई 18 सेंटीमीटर। भाई सर्कल की रेडियस ही 15 है, तो दो जीवाएं कैसे बना सकता हूं जो 21 सेंटीमीटर की दूरी पर हो? बना ही नहीं सकता। 21 सेंटीमीटर की दूरी पर दो जीवाएं तभी बनेंगी जब एक इधर हो और एक इधर हो। समझ में आया ना? तो आपको ये दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। दोनों के बीच एक जीवा की लंबाई आपको 24 दी है, 24 का आधा 12, ये 9 हो जाएगा। 21 होनी चाहिए जीवाओं के बीच की दूरी, ये 9 है, ये 12 हो गया। 12 9 21, ये 12, ये 15, ये 9 आ गया। तो ये सीडी की लंबाई आ गई 18। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है, ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन करो। In a circle with center O and of radius 13, two parallel chord are drawn on different side of center. दो जीवाएं हैं, सेंटर के अपोजिट साइड में खींची गई, एक दूसरी तरफ है एक इस तरफ है। एक जीवा की लंबाई 10 है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है। दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर ज्ञात करें, दोनों जीवाओं की लंबाई में डिफरेंस। बहुत अच्छा सवाल। अब मेरे दोस्तों मैं यहां पे कोई चित्र नहीं बनाऊंगा, देखो दिमाग में करके बताऊंगा। एक सर्कल की रेडियस है 13, दो कॉर्ड है मेरे दोस्तों, दो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड हैं। एक जीवा की लंबाई है 10, तो जीवा 13 लंबाई 10 है एक जीवा की लंबाई, तो 10 का आधा हो गया जी 5। तो यानी कि इसकी सेंटर से दूरी 12 हो गई। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है 17, तो भाई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी होनी चाहिए 12 5 17। तो दूसरी जीवा की लंबाई कितनी होगी? दूसरी जीवा की लंबाई का आधा होगा 12 की रेडियस तो 13 है। तो पहली जीवा की लंबाई का आधा है 5, दूसरी जीवा की लंबाई का आधा है 12। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7। ये दोनों कॉर्ड की लंबाई के डिफरेंस का आधा है। तो दोनों कॉर्ड की लंबाई में डिफरेंस कितने का होगा? डबल, 14 का। 14 आंसर है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? दिमाग लगा के सोचो, थोड़ा विजुलाइज करो। 17 सेंटीमीटर। अगर दो जीवाएं हैं, मैं फिर से बता देता हूं, दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं जो है सेंटर के अपोजिट साइड में हैं। भाई एक जीवा आपकी ये हो गई और एक जीवा आपकी ये हो गई, ठीक है ना? आपको समझना चाहिए कि यहां पे दो दो राइट एंगल बनते हैं, दो दो राइट एंगल, दो दो राइट एंगल, और ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। बोला है सर्कल की जो रेडियस है 13 है, तो ये भी रेडियस 13 है, ये भी रेडियस 13 है। हो गया? आप बोलोगे हाँ सर। एक जीवा की लंबाई 10 है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये 10 का आधा हो जाएगा 5, 5 तो ये 12 बचा। अब दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 17 है। अगर ये 12 हो गया, अगर बच्चे 12 हो गया, तो दोनों जीवाओं के बीच की लेंथ 17 होनी चाहिए, तो 5 ही तो बचा। तो मैंने ही तो किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 12 5 का योग 17 होना चाहिए, 5। तो आप मुझे बताओ ये 12 नहीं आ गया मेरे दोस्तों? फिर तो भाई इसकी आधी लेंथ 12 है, इसकी आधी लेंथ 5 है, दोनों का डिफरेंस है 7। आधी लंबाई का, कॉर्ड की आधी लंबाई का डिफरेंस 7 है, तो कॉर्ड का डिफरेंस होगा 14। ये आपको नहीं करना है मेरे दोस्तों, दिमाग में करना है सवाल, ये बताएंगे। करो बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ए बी 10 है, सी डी 24 है। सर्कल की रेडियस है 13, दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड में, ये जो दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड में, ए बी 10 है, सी डी 24 है। सर्कल की रेडियस है 13, जीवाओं के बीच की दूरी बताओ। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आ गई 17। बिना कलम उठाए, कलम उठाना क्राइम है भाई। सर्कल की रेडियस कितनी है? 13। अब दो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड, एक की लंबाई 10 है, दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में, एक की 24 है। तो कॉर्ड की लंबाई का आधा कितना है? 5 और 12। तो दोनों जीवाओं की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी मेरे दोस्तों। 13 5 12 ट्रिपलेट है, 13 12 5। अब दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड में है, तो कितना आएगा भैया? 17 आंसर हो जाएगा। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। आप बोलोगे सर आसान, बताएंगे। अब सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 17 यहां से। अब यहां से टाइप को चेंज कर रहे हैं, मुश्किल नहीं वैसे भी। दो पैरेलल कॉर्ड हैं, एक सर्कल की दो समांतर जीवाएं हैं, सर्कल का व्यास है 20 सेंटीमीटर। सर्कल का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 10। अब इसमें दो पैरेलल कॉर्ड हैं, उनकी लंबाई है 16 और 12।
दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ हैं, दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ है। पूछा है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। रेडियस 10 है भैया सर्कल की, एक कॉर्ड की लंबाई 16 है, 16 का आधा 8, दूसरी की 12 है, 12 का आधा 6। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी सेंटर से, 10 8 6 और 10 6 8 ट्रिपलेट है। दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ है तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी 2। 6 और 8 का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर, आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर कैसे, हमें तो पता ही नहीं चला। अब जैसे देखो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, सर्कल की जो है रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दो पैरेलल कॉर्ड हैं, एक की लंबाई है 16 और एक की 12, दोनों एक ही तरफ है। तो भाई एक तो कॉर्ड ये हो गई और दूसरी कॉर्ड ये हो गई, दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं। नीचे वाली कॉर्ड छोटी है बावलो, ये भी ध्यान रखना, ऊपर वाली कॉर्ड बड़ी है भाई। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर, चूंकि दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। छोटी वाली जीवा 12 है तो ये 12 का आधा 6 हो गया, बड़ी वाली 16, 16 का आधा 8 हो गया, 8। अब यहां पे इस सर्कल की रेडियस 10 है और ये भी 10 है। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ये 8 है भैया, बड़ी जीवा की लंबाई 16 है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे बाइसेक्ट हो जाएगा, आधा 8 8, तो 10 8 ये कितना बचा जी 6। अब इस राइट एंगल को ध्यान से देखो, इस राइट एंगल को, ये वाला राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल देखो, रेडियस 10 है, ये 6 है भाई, ये वाला राइट एंगल, तो कितना बचेगा भाई, ये रेडियस 10 है, ये 6 है, तो कितना बचा मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक 8। तो दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी कितनी आ गई भाई, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 2। तो सेंटर के अपोजिट साइड है ऐड हो जाता है, सेम साइड है घट जाता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बेहतरीन सवाल, बताओ। सवाल नंबर है 18। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये सवाल में आपको कोई चित्र नहीं बनाना, आप मेंटली कर सकते हैं, क्वेश्चन को बनाओ, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। A chord of length 42 centimeter is drawn in a circle having diameter 58. What the minimum distance of other parallel chord of length 40 centimeter in the same circle from 42 centimeter long chord? देखिए ध्यान सुनेगा, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 58 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस कितनी है 29 सेंटीमीटर, 29। बोला है इस वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, 42 सेंटीमीटर लंबी जीवा से उसी वृत्त में एक 40 सेंटीमीटर लंबी एक और जीवा खींची जाती है पैरेलल। उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है। देखिए दो पैरेलल कॉर्ड हैं, दो समांतर जीवाएं, उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम तभी आएगी जब दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही साइड में हो, यानी कि दोनों कॉर्ड को सेंटर के एक ही तरफ खींचा गया है तो ही इनके बीच की दूरी न्यूनतम आएगी, वही आपको निकालना है। सर्कल की रेडियस 29 है, दो जीवाएं खींची गई हैं पैरेलल, एक की लंबाई 42 है, 42 का आधा 21, दूसरी लंबाई 40 है, 40 का आधा 20। तो इन दोनों कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 और 21, 20 21 29 ट्रिपलेट लगता है, बस यहां पलट गया है। सेंटर के एक ही तरफ खींचना है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी 20 और 21 का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है 1। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर पूछा होता इन दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच की मैक्सिमम, अगर मिनिमम की बजाय मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ लेता, अधिकतम दूरी, तो फिर इन दोनों को ऐड कर लेते, 20 + 21 41, हम दोनों जीवाओं को सेंटर के अपोजिट साइड में खींचते। फिर समझ में आया, बिना डायग्राम बनाए आप सवालों को उड़ा सकते हैं। ये बताओ, करिए बच्चों। एक 50 सेंटीमीटर, सीजीएल 2022 का सवाल है, एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से है भी एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है। सेम क्वेश्चन है, एक सर्कल का व्यास 50 है तो रेडियस कितनी है भाई उसकी 25।
इसमें एक जीवा खींची जाती है जो सेंटर से, एक जीवा खींची जाती है 40 सेंटीमीटर लंबाई की। उसी वृत्त में एक और जीवा खींची जाती है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी इस 40 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड से 30 सेंटीमीटर लंबाई वाली पैरेलल कॉर्ड की, दोनों पैरेलल कॉर्ड हैं, बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। इसकी लंबाई 40 है, 40 का आधा 20, इसकी 30 है, 30 का आधा 15। तो दोनों कॉर्ड की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का साइन है, तो देखो 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, ये 15 25 20 होता है। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस सेंटर के एक की तरफ बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, दोनों को सेंटर के एक की तरफ बनाएंगे 5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, बताएंगे, करो बच्चों। अगला टाइप, PQ और RS एक सर्कल की दो कॉर्ड है जिनकी लंबाई है 14 और 48। दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ हैं। जीवाओं के बीच की दूरी है 17, जीवाओं के बीच की दूरी। वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। अब ये जो सवाल है मेरे दोस्तों, खतरनाक क्वेश्चन है, इस पे दो वैरायटी बनती है। एक होती है इजी डाटा, डायरेक्ट गैस कर सकते हो, ट्रिपलेट। एक होता है खतरनाक डाटा जिसमें आपको वेरिएबल मान के सॉल्व करना पड़ता है। ये है इजी सवाल, इजी सवाल। ध्यान से सुनेगा, मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वैरायटी है और ये लास्ट टाइप भी है, ध्यान सुनेगा। PQ और RS एक सर्कल की दो पैरेलल कॉर्ड हैं। PQ और RS इस सर्कल का सेंटर है, इनकी लंबाई है 14 और 48 और सेंटर के एक ही तरफ है। तो भाई एक कॉर्ड तो ये हो गई और दूसरी कॉर्ड ये हो गई, PQ और RS। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के मस्त पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है भाई, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों जीवाओं के जो बीच की जो दूरी है वो 17 है, दोनों कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है 17। जीवाओं की लंबाई है 14 और 48, यानी कि 14 का आधा 7 हो जाएगा, इसकी 48 है तो 48 का आधा 24 हो जाएगा। अब आपको यहां से रेडियस निकालनी है, आपको यहां पे रेडियस निकालनी है, ये रेडियस और ये रेडियस, ये निकालनी है। दिखाई दे रहा बेटा, ये आपको रेडियस निकालनी है। तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं, इसका मतलब यहां पे गारंटी से कोई ट्रिपलेट सेट किया होगा। अब आप मुझे बताओ 7 और 24, ये लेंथ है आपकी 7 और ये 24। 7 24 को देख के दिमाग में कौन सा ट्रिपलेट आता है, तो आप कहोगे सर 25। कहीं ऐसा तो नहीं, ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं 25। अगर मैं रेडियस को 25 मानता हूं, 25 है ये 24, तो 7 आ जाएगा। अगर मैं भैया रेडियस को 25 मानता हूं, 7 24 को देख के दिमाग में एक ही ट्रिपलेट आता है 25। अगर रेडियस 25 मानते हैं, ये 24 है, तो यहां से यहां तक 7 आ जाएगा, 7। अब इस राइट एंगल को दो, किस राइट एंगल को, भैया रेडियस 25 है, इसकी रेडियस मेरे दोस्तों 25 आप बोलोगे, हाँ सर 25 आप बोलोगे, हाँ जी 25 है। ये 7 है, 7 तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 24 आ जाएगा, 24। देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 24 में से 7 माइनस करेंगे 17, 24 माइनस 7 17 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 25 ही रेडियस है। तो ऐसे सवालों को हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ, सवाल नंबर है 21, इंपॉर्टेंट सवाल, ये 2020 के प्री के पेपर में आया था सवाल, बनाएंगे बच्चे। कौन करेगा इस सवाल को? जैसे दोस्त आपके सामने एक सर्कल है, ध्यान समझिएगा। AB और CD सर्कल की दो पैरेलल जीवाएं हैं, AB 6 है, CD AB का दुगुना है, दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ है। हाँ, अब डायग्राम बनेगा। तो ये मेरे दोस्तों एक सर्कल का सेंटर है, AB 6 है, CD AB का दुगुना है, AB तो 6 तो 6 का दुगुना CD 12 है। तो भाई एक कॉर्ड आपकी ये हो गई और दूसरी कॉर्ड आपकी ये हो गई। ठीक है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB छोटी है तो AB को नीचे बनाएंगे, CD बड़ी कॉर्ड है तो CD ऊपर बनाएंगे। दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ हैं, उनके जो बीच की दूरी है, जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो CD का 1/4 है। जीवाओं के जो बीच की डिस्टेंस है, कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ CD। CD की लंबाई है 12 है, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3 सेंटीमीटर।
यानी कि दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर है। आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ये 3 है, 3। ए बी की लंबाई 6 है तो 6 का आधा 3 हो गया। सी डी की लंबाई 12 है तो 12 का आधा 6 हो गया। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस बताओ। अब देखिए यहां पे आंसर रूट में है, यहां पे आंसर रूट में, तो ट्रिपलेट तो लगानी होगा, कोई ट्रिपलेट तो लगानी होगा मेरे प्यारे भाई कोई। अब बताओ, मुझे बतानी है सर्कल की रेडियस। ये सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे भाई और ये सर्कल की रेडियस है, ये मुझे निकालनी है। मुझे यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल का डाटा आसान है, मैं इसको भी हिट एंड ट्रायल से कर सकता हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लगाने के लिए नहीं कहूंगा भाई। ये लेंथ है 3 और ये 6, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। 3 और 6 का डिफरेंस है 3, और ये 3 सेंटीमीटर जीवाओं के बीच की दूरी है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे दोस्तों ये भी 3 बचेगा, ये भी 3 ही होगा यहां से यहां तक। अगर गौर से देखा जाए यहां पे आपको दो राइट एंगल दिख गए, ये 6 है और ये 3, और एक आपको दिख गया मेरे दोस्तों ये 6, 3 + 3 6 और ये 3। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, क्या दोनों में रेडियस सेम नहीं आएगी मेरे दोस्तों? 3 6 6 3 बस इंटरचेंज हो गया। तो ज्यादातर ऐसा ही करता है मेरे दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस को ही यहां पे दे देता है, इन दोनों के डिफरेंस को ही। 6 3, ये 3 दे रखा है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी मेरे दोस्तों 3 हो जाएगा, जिससे कि 6 और 3 बन जाए। 6 3 रेडियस, 6 3 रेडियस, 6 3 रेडियस, 6 3 रेडियस। देखो ना 3 और 3 6 हो गया। दो दो राइट एंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, दो दो समकोण त्रिभुज। समझ में आया ना? मैं आपको दिखा दे रहा हूं हाईलाइट करके। एक समकोण त्रिभुज तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना, और दूसरा समकोण त्रिभुज है ये वाला। इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। तो 3 है 6 है मेरे दोस्तों, तो बिना सॉल्व कुछ करे रेडियस कितनी आ जाएगी? √, 36 और 9 45, यानी कि मेरे दोस्तों 3√5, 3√5 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? तो ये सवाल भी हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया। ये वाला बताएंगे जी सवाल नंबर 22। इसको कैसे करेंगे? ये 2023 के प्री में आया है मेरे दोस्तों क्वेश्चन, सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये भैया ऐसे नहीं होने वाला। इसी सवाल को समझाने के लिए मैंने आपको अभी तक की सारी कहानी समझाई है, ध्यान सुनिएगा। ए बी बराबर 28 और सी डी बराबर 22 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर के एक ही तरफ दो पैरेलल कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है ओ। दो कॉर्ड है, एक की लंबाई है 28, दूसरी की है 22, सेंटर के एक ही तरफ है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। सर्कल की रेडियस बताओ। इस सर्कल की रेडियस है अप्रॉक्स में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, इस सर्कल का सेंटर है ओ। नाउ लिसन केयरफुली भाई, एक कॉर्ड ये हो गई, दूसरी कॉर्ड ये हो गई। दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर। ए बी बड़ी है, सी डी छोटी है, तो ए बी तो हम ऊपर बनाएंगे बच्चों, और सी डी छोटी है, सी डी नीचे बनाएंगे। नाउ लिसन, ये मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये लाइन दोनों पे ही परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, लेंथ आ गई 4। ए बी की लंबाई 28 है, तो बच्चों 28 का आधा 14 है। सी डी की लंबाई 22 है, 22 का आधा 11 है। यहां पे 14 11 का डिफरेंस नहीं सेट किया है ये 3, ठीक है ना? ये तो ऐसे सवाल होगा नहीं। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस आपसे पूछे, ये सर्कल की रेडियस आपसे पूछिए। तो बच्चों यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस आपसे पूछिए। ऐसा सवाल आएगा, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए ऐसे, बट वो दोनों इतने इजी डाटा के थे कि हमने हिट एंड ट्रायल अंदाजे से कर लिए, पागल बना के एग्जामिनर को। यहां पागल नहीं बना सकते, मुझे ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ, जब तक ये लेंथ नहीं पता चलेगी यहां से यहां तक की, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ये लेंथ यहां से यहां तक की नहीं पता चलेगी, तो भैया मैं हमेशा, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा फंसता है दुनिया में, तो आप इसको x मान लो कि x है, और आपको पहले x फाइंड आउट करना है। x यहां से यहां तक की पहले आपको ये लेंथ निकालनी है, ये वाली।
तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों में ही 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, रेडियस r। तो भाई ये लेंथ है x, ये है 14 है, तो आर स्क्वायर कितना आएगा मेरे दोस्तों? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर एक ट्राइंगल से। दूसरे ट्राइंगल से देखो भाई, ये लेंथ x प्लस 4 है, ये कितनी है? 11, ये 11 है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई, क्या आप हमारी बात को समझे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी सर। ठीक है बच्चे? भाई एक तो राइट एंगल ये बनेगा जिसमें ये लेंथ 14 है, ये x है, तो x स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक राइट एंगल ये बन गया कि ये लेंथ पूरी यहां से यहां तक की x प्लस 4 है और ये 11 है, x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दोनों से ही आर स्क्वायर को इक्वल कर दिया और यहां से मैं सॉल्व करके x का मान निकालूंगा पहले, x का मान। तो भाई एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो x प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर उधर, 11 स्क्वायर इधर आ जाएगा, 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 8x प्लस 16, यही आएगा ना बेटे? 2 चौक 8x प्लस 16 है ना, एक्स ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर कट जाएगा बराबर। अब 14 का a माइनस बी, ए प्लस बी, 14 प्लस 11 कितना आ जाएगा? 25, और 14 माइनस 11 3, यानी कि 75 आ गया। तो 8x बराबर आ जाएगा 75 माइनस 16, 75 में 16 घटाएंगे 59 बाई 8। तो x की वैल्यू 59/8 आई है। बड़ी खतरनाक वैल्यू आई है दोस्तों x की, खतरनाक वैल्यू। क्या करें बेटा, अब x का मान 59/8 आया है। तो ये आएगा मेरे दोस्तों 7:3/8, 7:3/8, यानी कि अप्रोक्स देखो एग्जैक्ट आएगा ये 7.1/8 होता है 375, तो 7.375। अभी तो बहुत ही खतरनाक वैल्यू, इसको अप्रोक्स 7.4 लिख सकते हो, इसको अप्रोक्स में 7.4 लिख सकते हैं, 7.4 अप्रोक्स में। तो ये जो लेंथ है अप्रोक्स में 7.4 आई है, 7.4 अप्रोक्स एक्स की वैल्यू। ठीक है ना? और देखिए आंसर भी अप्रोक्स में ही है और काफी दूर दूर है, मैं तो अप्रोक्स इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मुझे पहले एक्स ही पता करना होगा। अब इस ट्राइंगल को पकड़ लो, ये 7.4 है, ये 14 है मेरे दोस्तों, 14 है, और आप इसमें पाइथागोरस लगा लो, रेडियस आ जाएगी पाइथागोरस से। बताओ रेडियस कितनी आएगी भैया? √14 का स्क्वायर 196 प्लस 7.4 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 7.4। हम जानते हैं कि अगर मैं 7.5 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 7, 5 का स्क्वायर 25, 7 में अगले नंबर से गुणा, 8 से 56.25। तो 7.5 का स्क्वायर 56.25 से कम आएगा हल्का सा। ठीक है ना? तो 54 मान लेते हैं बेटा, 54 जोड़ने में भी आसानी होगी। अप्रोक्स 54 आएगा भी इसका स्क्वायर, यानी कि आएगा मेरे दोस्तों लगभग 196 में 54 जोड़ेंगे 250, यानी कि √250 वो भी अप्रोक्स में। 250 मतलब मेरे दोस्तों 16 से कम आएगा, लेकिन 15 से ज्यादा आएगा, 15 से ज्यादा आएगा। अब देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, जबकि 16 का स्क्वायर होता है 256। ये जो नंबर है 250, ये 16 के स्क्वायर, ये 256 के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर 16 के नजदीक आएगा, ना कि 15 के। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, ये 256 के नजदीक ज्यादा है, 225 से दूर है, तो आंसर भी 16 के नजदीक आना चाहिए। तो 15.82 इस सवाल का आंसर आएगा, अप्रोक्स में सी ऑप्शन ये होगा। बेटा प्री का सवाल है, खतरनाक, करना ही पड़ेगा, और ये इस टाइप के सवालों को करने का मेथड है। ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर, बात को समझ पाए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला सवाल एक और आपके सामने, एक और क्वेश्चन। ये सवाल आया था मेंस के पेपर में बच्चों।
ये सवाल आया था 2017 मेंस के पेपर में। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये हो गया मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल। दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 24 और 32 है। जीवाएं सेंटर से एक ही तरफ है मेरे दोस्तों। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 8 है। सर्कल का एरिया ज्ञात करें। एरिया के निकालने के लिए सर्कल की रेडियस चाहिए। सर्कल का सेंटर हो गया O। दो जीवाएं हैं, एक की लंबाई है 24, दूसरे की लंबाई है 32। तो ये हो गया मेरे दोस्तों, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये होगी। है भाई, दोनों पैरेलल कॉर्ड हैं, समांतर जीवाएं, तो ये दोनों पैरेलल कॉर्ड हैं। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। है भाई, बोलो। अब देखो, छोटी वाली जीवा जो है वो नीचे होगी, बड़ी वाली जीवा ऊपर होगी। एक की लंबाई दोस्तों 24 है, तो 24 का आधा 12 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई 32 है, तो 32 का आधा है 16 हो जाएगा। दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ है, उनके बीच की दूरी है 8। दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 8 है, जीवाओं के बीच की दूरी। पूछा है मेरे दोस्तों यहां पर फिर से वही एरिया। एरिया निकालने के लिए चाहिए मुझे ये लेंथ, सर्कल की रेडियस, ये लेंथ ये चाहिए मेरे को। अगेन सवाल तभी सॉल्व होगा जब मुझे ये लेंथ पता चलेगी, यहां से यहां तक की ये लेंथ x। तो मैंने इस लेंथ को x मान लिया। जब तक ये x पता नहीं चलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में x है, ये 16 है और उसके सामने रेडियस। तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर बराबर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे अब, ठीक है ना। ये कितना है जी, x प्लस 8 और यहां ये हो गया 12। तो मैं लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर है भाई, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ x प्लस 8 है, ये 12 है। और मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री के सामने रेडियस है r। तो x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये इधर चला जाएगा, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू, ये भी आर स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर तो इधर चला जाएगा। तो x प्लस 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये 12 स्क्वायर इधर आएगा, 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। बोलो ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों, देखो यहां से जब मैं करूंगा तो 2 अट्ठे 16x प्लस 64 आएगा, ये आएगा कि, या फिर मैं ये भी लगा सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर मैं x प्लस 8 में x जोड़ूं तो 2x प्लस 8 आएगा इंटू ए माइनस बी। x प्लस 8 में से x घटाऊं तो 8 आएगा बराबर 16 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटाऊंगा तो मेरे दोस्तों कितना आएगा 4, और 16 प्लस 12 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 28। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 4 दूनी 8, 2 से 28 14 बार चला जाएगा, तो 2x बराबर आ गया 14 माइनस 8 6। तो x की वैल्यू आ गई भी 6/2 यानी कि 3। तो यहां से स्टूडेंट x का मान 3 आ गया। सॉल्व करने पर बेटे x का मान कितना आ गया 3 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, फिर ये रेडियस, तो सर्कल की रेडियस आ जाएगी मेरे दोस्तों, किस ट्रायंगल पे फोकस कर लेंगे, किसी पे भी फोकस कर सकते हैं, पहले पे भी दूसरे पर भी। भाई ये 3 आ गया, ये आपका 16 है और ये मुझे रेडियस निकालनी है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा। तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि रूट 265। रूट 265 आ गया मेरे दोस्तों, ये आएगा ना 256 प्लस 9 रूट 265। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन आपसे पूछा है सर्कल का एरिया, तो बेटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि आंसर अप्रोक्स में ही है तो पाई को हम अप्रोक्स में ले लेते हैं 3.14। अब रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो रूट 265 का स्क्वायर आ जाएगा 265, ये आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अपन को ये कैलकुलेशन करनी है, यूनिट डिजिट वगैरह मैच मच करने लगना है यहाँ पे कि डिजिटल लगाने लग जाओ, नहीं लगेगा। पाई को अप्रोक्स 3.14 ले लेते हैं इंटू 265। अगर 265 की भी गुणा करें 3 में तो 260 दिया 780 प्लस 15
795 आएगा ये, अगर 265 की 3 में भी गुणा करें 795 प्लस आएगा, आंसर ये नहीं है। अगर 265 की गुणा करेंगे 0.14 में, देखो बेटा 0.14 लगभग 0.1 होता है। 265 को अगर मैं 300 भी मान लिया जाए, 0.14 की 265 में गुणा करेंगे तो लगभग अगर 265 को मैं 300 मान लूं और 0.14 को 0.1 मान लूं तो लगभग 30 आएगा। यानी कि जो होगा मेरे दोस्तों 900 क्रॉस नहीं करेगा। मैंने पहले देख लिया कि इससे तो बड़ा आएगा आंसर, लेकिन 900 को क्रॉस नहीं कर पाएगी कैलकुलेशन 900 को, तो आंसर मस्ट बी दिस ऑप्शन। ओनली यही एक ऑप्शन जो इसका आंसर हो सकता है, केवल यही वाला। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैंने बस ये चेक करा है कि 900 को तो कभी क्रॉस करने वाला है नहीं। बी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। मुझे लगता है कि ये दो अच्छे सवाल करके अब आपको इस टाइप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है अब अगला वैरायटी 24वां बनाओ। ये भी सेम ही है, बस यहां सेंटर के एक तरफ ना होके अपोजिट साइड में है। बोला है किसी वृत्त की दो बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 है। बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 है, जीवाओं की लंबाई 24 है, तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। आसान सवाल। एक सर्कल की मेरे दोस्तों दो इक्वल कॉर्ड है, पैरेलल, दो बराबर कॉर्ड है, उनके बीच की दूरी 10 है, ठीक है भाई। जीवाओं की लंबाई 24 है मेरे दोस्तों, तो त्रिज्या की लंबाई, अगर दो बराबर जीवाएं हैं सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, अगर सेंटर से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 10 है तो हर जीवा की सेंटर से दूरी कितनी होगी? 5 है भाई। एक जीवा की लंबाई 24 है, हर जीवा की लंबाई 24 है, तो 24 का आधा 12, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 13। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया भाई। ये सर्कल हो गया, जैसे दो जीवाएं हैं मेरे दोस्तों बराबर, दो पैरेलल कॉर्ड हैं, उनके बीच की दूरी 10 है मेरे दोस्तों। अगर दो पैरेलल कॉर्ड हैं उनके बीच की दूरी 10 है तो सेंटर से बराबर दूरी पर रही होंगी। सेंटर से बराबर दूरी पर मतलब ये उनके बीच की दूरी 10 है, तो आधा आधा हो जाएगा 5 5। अब हर जीवा की लंबाई 24 है, तो 24 का आधा 12, तो रेडियस कितनी बची? 13। ठीक है ना, मेंटली कर सकते थे ये सवाल। तो आगे ये वाला बताएं, करो बच्चों। बोला है दो जीवा हैं ए बी और सी डी, जहां ए बी सी डी पैरेलल हैं, समांतर हैं, दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड में हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 42 है। अच्छा, सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होगी बच्चों? ये सवाल है। देखो बच्चों, जैसे स्टूडेंट ये हो गया सर्कल का सेंटर हो, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, एक कॉर्ड ये होगी मेरे प्यारे भाई और दूसरी कॉर्ड मेरे दोस्तों ये हो गई, ठीक है ना। ये आपका सी डी है और ये आपका ए बी है, दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं, दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में हैं। अब अपोजिट साइड में तो परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों तो बाइसेक्ट करेगा, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ए बी 36 है तो 36 का आधा 18, सी डी 48 है तो 48 का आधा 24। अगर ए बी 36 है तो 36 का आधा 18, सी डी 48 है, 48 का आधा ये 24। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी? दोनों के बीच की दूरी 42 है, दोनों के बीच की दूरी 42, आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये डायग्राम बनेगा, दो जीवाएं हैं, एक की लंबाई 36, एक की 48, एक सेंटर के अपोजिट साइड में है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। वैसे मुझे चित्र उल्टा बनाना चाहिए, ये नजदीक है ना तो इसको बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 18 और मेरे दोस्तों 24। आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई ये सर्कल की रेडियस। अब बताओ बच्चों, दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी वो 42 है, 42 रेडियस निकालनी है। तो बच्चों ये वो टाइप है जिसमें इजी डाटा का इस्तेमाल हुआ है, इजी डाटा का सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
आप अगर ध्यान से देखें तो 18 और 24 का योग कितना है? 42। 18 प्लस 24 42, यही तो दे रखा है 42 दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। मतलब बस मैनिपुलेट हो गया उल्टा, ये आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, 18 24 रेडियस, 18 24 रेडियस, बस इधर उधर मैनिपुलेट हो गया है, क्योंकि 24 प्लस 18 कितना आता है? 42। अब 3 4 5 का ट्रिपलेट है 6 गुना, 3 4 5 का 6 गुना है, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो रेडियस 30 सेंटीमीटर है। तो ये वो सवाल है जो बिना एक्स माने हो जाएगा हिट एंड ट्रायल से, ठीक है ना भाई, क्योंकि इन दोनों का सम ही 42 दिया हुआ, बस ये मैनिपुलेट हो गया, 24 ये और 18, 24 प्लस 18 42, ठीक है ना। मैंने आपको सवाल इस तरह ऐसा भी करवाया था यहां पे, जहां सेम साइड था, सेम साइड, यहां पर भी मैनिपुलेट हुआ था, बस यहां डिफरेंस था 24 7 का डिफरेंस 17, यहां अपोजिट साइड है तो सम होगा, अभी अपोजिट साइड है तो सम होगा, 18 24 का सम 42। ज्यादातर तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है जो बिना एक्स माने हो जाता है हिट एंड ट्रायल से, ठीक है ना। अब जैसे एक और सवाल देख लो आप, PQ और RS दो पैरेलल कॉर्ड हैं, ठीक है बच्चों, PQ की लंबाई 48 है, RS की लंबाई 40 है, ठीक है। दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड है, उनके बीच की डिस्टेंस 22 है, 22 दोनों के बीच की दूरी है। आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो बच्चों आपके सामने इस तरीके से एक सर्कल बनाया गया है, ये सर्कल का सेंटर है O। अब दो कॉर्ड हैं PQ और RS, तो एक कॉर्ड तो ये होगी बच्चों यहां पे PQ, और एक कॉर्ड होगी मेरे दोस्तों ये वाली आपकी RS। दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं, ठीक है ना, और सेंटर के अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 22 है। अब इनके जो बीच की दूरी है मेरे दोस्तों, ये आपको कितना दिया है? दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 22 दिया है। अब बोला है PQ 48, अगर ये 48 है तो 48 का आधा 24 हो जाएगा, ये हाफ हाफ 24। RS 40 है तो 20 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 20। तो आपसे पूछा रेडियस कितनी होगी, रेडियस ये आपको निकालना है बच्चों, ये रेडियस है R और ये भी रेडियस है R, बताओ। अब सवाल के आंसर इंटीजर हैं, सवाल के आंसर इंटीजर है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर देखो यहां पे 24 20 का सम नहीं है मेरे दोस्तों 22, सवाल का आंसर इंटीजर है। अगर सवाल का आंसर इंटीजर है तो गारंटी से यहां पर भी ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा। अब ऑप्शन से देखो, पहली बात तो अगर ये लेंथ 24 है तो 24 से तो बड़ा ही आंसर आएगा, 24 से तो बड़ा ही आएगा। ये लेंथ 24 है ना, 24 से तो बड़ा ही होगा ना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर ये 24 है तो 24 से तो बड़ा ही आएगा, या तो 25 होगा या 35। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है, ऐसा कौन सा हाइपोटेनस है जिसमें 24 भी आ सकता है और 20 भी आ सकता है? 25, केवल 25 इस सवाल का आंसर हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से भी और दिमाग से भी, क्योंकि 25 ही एक ऐसा ट्रिपलेट बनाएगा हाइपोटेनस में रखने पर जिसमें 24 भी आ जाएगा 20 भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये 25 से 24 है तो 7 आएगा, 7 24 25 ट्रिपलेट। 90 के सामने 25 से 20 से 15 आएगा, 15 20 25 ट्रिपलेट बन गया, 15 20 25। और देखो 7 प्लस 15 कितना हो गया? 22 हो गया, 22 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर 22 हो गया, यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई बिना सॉल्व करे। तो ये सवाल जब इजी डाटा का आएगा तो हम करेंगे हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर हुआ कि नहीं? आप बोलोगे सर एकदम खतरनाक क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, अब यहां से लास्ट, ठीक है बेटे। और ये लास्ट क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ठीक है भाई, तो आप ये समझो कि जीवन में कभी आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आने वाली। जरा जवाब दो, इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाएं। आंसर अंडर रूट में है तो यहां ट्रिपलेट सेट नहीं होगा। हमने आपके सामने एक सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर है O। बोला AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समांतर जीवाएं। एक सर्कल है, सेंटर O है, ABCD पैरेलल कॉर्ड है, अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के अपोजिट साइड में एक सेंटर के इस तरफ है, एक इस तरफ है। AB 20 है, CD 28 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 16। तो पूछे वृत्त की
त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की रेडियस आपसे पूछी है। देखो ए बी 20 है, सी डी 28 है, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया ए बी और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड है, मस्त। ठीक है बच्चा लोग, आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी आपको 16, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 16 है, 16। ए बी 20 है तो 20 का आधा 10 हो जाएगा, सी डी 28 है तो 28 का आधा 14 हो जाएगा। आपको निकालना है सर्कल की रेडियस यानी कि वृत्त की त्रिज्या, ये निकालना है स्मॉल आर। बताओ जी स्मॉल आर, कौन सा ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, बताएंगे जल्दी से। देखो आप एक एक ऑप्शन को पिक कर कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बट अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, तो बच्चों मुझे ये लेंथ पता करनी पड़ेगी। ये लेंथ, इस लेंथ को मैंने x मान लिया कि माना ये लेंथ x है, तो आप हमें खुद बताओ फिर ये कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर ये बचेगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, x है तो ये 16 माइनस एक्स, दोनों के बीच की दूरी 16 है। अब आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, पहले x निकालना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। पाइथागोरस 90 के सामने यहां r है, यहां भी r है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, यहां से ये x है 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बराबर राइट साइड में यहां आर स्क्वायर क्या आएगा भाई, 16 माइनस एक्स से 14 है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब भाई इसको इधर ले आते हैं, 10 स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी करूंगा, एक्स में से 16 माइनस एक्स को घटाऊंगा, कुछ गड़बड़ है क्या, इसको मैंने एक्स मान लिया, ए बी की लंबाई 20 है, 10 ये 14 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, 14 स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी। अब एक्स में ए प्लस बी, अगर एक्स में हम 16 माइनस एक्स जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ए माइनस बी, एक्स में से अगर हम 16 माइनस एक्स को घटाएंगे, अगर एक्स में से माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स को, तो ये 2x माइनस 16 हो जाएगा। समझ में आप बोलोगे सर बराबर राइट साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 14 माइनस 10 4 और 14 प्लस 10 24, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और 24 चौका 96, तो 16 से 96 जो है आपका 6 बार कट जाएगा, तो 2x बराबर आ गया जी 16 प्लस 6 22, तो x का मान आ गया जी आपका 11 तो सॉल्व करने पर x का मान 11 आ गया। तो स्टूडेंट ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी 11 तो ऊपर वाले राइट एंगल से कर लो, चाहे नीचे वाले से आ जाएगा, लेंथ 11 आ गई। तो ये 90 है, ये 10 ये मैंने कैलकुलेट करके निकाली, 11 रेडियस क्या आएगी, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11 का स्क्वायर 121, तो रेडियस आ गई अंडर रूट 221 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा ए। खत्म। इसी के साथ इस टाइप के सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के जितने भी सवाल है पूर्णतः अंत होता है मेरे दोस्तों उसका। यह लेक्चर आपको कैसा लगा, 27 सवाल मैंने आपको करवाए, आप ढूंढ ढूंढ के भी निकालोगे ना, गूगल से भी सर्च कर करके, तो भी आपको इससे अलग वैरायटीज पे देखने को नहीं मिलेगी, ना ही इस पे बन सकती है। ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट हमने निपटा दिया। अब जो बच्चा और प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये वाली बुक सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस की प्रैक्टिस बुक से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे सीपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो सीपीओ प्रैक्टिस किंग, ठीक है ना, हमारे हर प्रैक्टिस बुक का नाम प्रैक्टिस किंग से है। सीपीओ वाले बच्चे टीसीएस के इन 1200 क्वेश्चन को इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके आसपास के पॉपुलर ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।